वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक मैंने आपको डिफरेंट सेटलमेंट्स के बारे में बताया हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ज़मींदार ने जो किसानों को रेंट पे ज़मीन दी थी उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अब टैक्स वसूलने लगे थे। तो जो किसान थे वो ये टैक्स चुकाने के लिए जो मनी लॉन्ड लैंडलॉर्ड्स थे उनसे वो पैसे उधार लेते थे और वो वक्त पे चुका नहीं पाते थे और वो अपनी ज़मीन को खो देते थे। इसके आगे अब क्या होता है कि ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने कुछ और सिस्टम अब इसमें ऐड कर दिए। इसमें क्या था कि 19th सेंचुरी की शुरू में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ था कि परमानेंट टैक्स लिया जाएगा, लेकिन वो उससे कन्विंस नहीं हुए। वो चाहते थे कि इसको चेंज किया जाए। तो चेंज कैसे करना था? वो कहते थे कि ज़मींदार तो हमारे किसी काम के है नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो गांव वाले थे उन्हीं को हक दे दिया कि आप ज़मीन कल्टीवेट करो और आपसे हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ताकि इनकी जो कंपनी थी उनके एक्सपेंसेस जो थे उसको मीट आउट किया जाए। तो इसमें हुआ क्या कि हॉल्ट मैकेंजी जो था, वो एक इंग्लिश मैन था। उसने क्या किया, उसने अपने कलेक्टर्स को भेजा, बोला आप जाओ, हर गांव में जाओ, वहाँ की ज़मीन जो है उसको मेजर करो, तमाम फील्ड्स है उसको मेजर करो, वहाँ के जो लोग हैं उनके कस्टम्स और उनके हक को आप सर्वे कर लो पूरा, ताकि उसके बाद ही उनसे हम रेवेन्यू फिक्स करेंगे। और जो रेवेन्यू फिक्स करेंगे वो परमानेंट नहीं होगा, वो पीरियोडिकली होगा, यानी वो कुछ देर के बाद चेंज हो जाएगा। तो अब वो लोग गए, उन्होंने सर्वे किया, ज़मीनें नापी। अब वो टैक्स कैसे उनसे वसूल करते हैं? या तो फिर से वही ज़मींदारी सिस्टम करना था कि ज़मींदारों को बोलते आप दे दो और फिर कंपनी को आप उनसे ले लो और फिर कंपनी को दे दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम में उन्होंने जो गांव के लोग थे उन्हीं को बोला कि आप ही टैक्स दोगे। और उन्होंने गांव में एक जो सबसे बड़ा था उसी को बोला कि आप अपने गांव का टैक्स कलेक्ट करेंगे और कंपनी को पे करेंगे। और इस सिस्टम को उन्होंने माहलवारी सिस्टम बता दिया, यानी माहलवारी सेटलमेंट। यानी हर गांव का जो हेड होगा वही टैक्स देगा, वही कंपनी को, वो पूरे गांव से रेवेन्यू इकट्ठा करेगा और कंपनी को पे करेगा। ये था एक सिस्टम जिसको हम माहलवारी सिस्टम कहते हैं, माहलवारी सिस्टम या माहलवारी सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा सिस्टम उसके बाद था मनोरमा सिस्टम। जो मनोरमा था वो था गवर्नर ऑफ मद्रास। इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो भी इस आइडिया से दूर हो गए, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो ठीक नहीं थी। इन्होंने एक नया सिस्टम लाया, रोटवारी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था, इसमें ये पहले इन्होंने छोटे से गांव से शुरू किया, दो चार गांव ऐसे जिन पे वहाँ से इन्होंने ये शुरू किया। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था उसने इस सिस्टम को चलाया, लागू किया। क्योंकि टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई में जितने भी एरिया इन्होंने जीते थे, जितने भी गांव जीते थे, इन्हीं एरियाओं में इन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे साउथ इंडिया में इन्होंने लागू कर दिया। इस सिस्टम में क्या था कि ये जानते थे कि जो साउथ वाला एरिया है इसमें ट्रेडिशनल ज़मींदार है ही नहीं, तो अब हम रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करें? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली किसानों के साथ ही बात की। जो किसान अपने खेतों में काम करते थे, जो काफ़ी देर से उसमें फसलें उगाते थे, उन्हीं से उन्होंने डायरेक्टली समझौता कर लिया कि बोला आप ही अब टैक्स दोगे। जितने गांव इन्होंने किए हर गांव से आप ही टैक्स दोगे, यानी गांव वाले ही अब टैक्स देंगे, वो भी डायरेक्ट कंपनी को ही। इन्होंने इससे क्या ये सोचा था कि
जो भी टैक्स आएगा वो डायरेक्ट कंपनी के पास आएगा, यानी फ़ायदा कंपनी का होगा, कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा, कंपनी आराम से अपना सर्वाइव करेगी। लेकिन इससे पहले इन्होंने क्या करना था, इन्होंने भी अपने जो एम्प्लॉय थे उनको भेजा कि आप सर्वे कर लो। सर्वे करने के बाद जिस भी गांव वाले के पास जितनी ज़मीन होगी, जिस गांव में जितनी ज़मीन, यानी जिस किसान के पास जितनी ज़मीन की, उसी के मुताबिक उसे टैक्स लिया जाएगा। अगर किसी के पास 1 कनाल है तो 1 कनाल का ही उसको देना पड़ेगा, अगर किसी को 10 कनाल है तो 10 कनाल के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इससे ब्रिटिश लोगों ने ये सोचा, इस मनोरमार जो था, मनोरथ था, इसने ये सोचा कि हमारे राज्य में, यानी मेरे इस सिस्टम के राज्य में, जो किसान होगा वो तरक्की करेगा, वो आराम से सर्वाइव भी करेगा और तरक्की भी करेगा। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही सालों के बाद इनको पता लगा कि जो हमने सिस्टम बनाए ये ठीक नहीं थे। इससे क्या हुआ कि कहीं पे रेवेन्यू आ रहा था, कहीं पे नहीं आ रहा था, कहीं पे कम आ रहा था, कहीं पे ज़्यादा आ रहा था। तो इससे थोड़ा सा कुछ हेर फेर लगने लगा इनमें। हेर फेर क्या लगाना कि जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। अब जितना आ रहा था, लेकिन इनको और ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फैल रही थी। तो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए इनको रेवेन्यू और चाहिए। तो कुछ ऑफिसर्स ने क्या किया कि टैक्स रेट जो है वो और बढ़ा दिए। जब टैक्स रेट्स और बढ़ गए, जो पहले फिक्स किया था, लेकिन उनको बोला था कि इतना देना, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि और रेवेन्यू कैसे इकट्ठा किया जाए, तो इन्होंने टैक्स रेट्स को और बढ़ा दिया। इस सिस्टम में भी इन्होंने टैक्स रेट्स को और बढ़ा दिया, जो कि गांव वाले दे नहीं पा रहे थे, किसान लोग जो खास करते वो दे नहीं पा रहे थे। और उसकी वजह से क्या है, वो लोग वहाँ से चले गए, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि खाली हो गए, डेजर्ट बन गए, वो उनमें कोई रहने नहीं लगा, क्योंकि जब टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बेटर है कि हम यहाँ से चले जाएं। तो ये सिस्टम भी जो था ये भी फेल ही हो गया। तो इन्होंने इस सिस्टम में ये हुआ कि जो ये मोहम्मद अलेक्जेंडर था, इसने भी ये सोचा कि शायद किसान तरक्की करेगा, ये अमीर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जब वो अमीर बन जाते तो आराम से अपना रेवेन्यू दे देते, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देते, इसे कंपनी को पाता। लेकिन ये सिस्टम भी फेल ही हो गया। तो ये थे हमारे कुछ सिस्टम्स जो लैंड सेटलमेंट के बारे में थे, जो उस टाइम पे हुए जब इनको दीवानी मिल गई थी ब्रिटिश लोगों को, लेकिन इनसे इनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ ही नहीं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रॉप्स के बारे में। थैंक यू।